ओम शांति। जब हम मेडिटेशन में बैठें तो हम एक्चुअल में हम उस समय क्या करें। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ भी सोचना नहीं है। बहुत लोग जो मेडिटेशन अथवा ध्यान को नहीं समझते हैं, अक्सर करके सोचते हैं कि हमको बिल्कुल निसंकल्प अवस्था में पहुंचना है कि मन में एक भी संकल्प नहीं उठे। लेकिन अगर आप बिगिन मेडिटेशन सीख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस करना, तो पहली बात हमको ये समझनी है, मेडिटेशन में हम अपने विचारों को शून्य नहीं करते हैं, मगर उनको हम एक डायरेक्शन देना शुरू करते हैं। व्यवस्था, जैसे हम दुनिया में हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करते हैं, उन चीज़ों पर हम काम करते हैं, चाहे वो एक जॉब हो, कोई घर हो, स्कूल हो, हर जगह हम एक व्यवस्था, एक स्टेप ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं ताकि वो जगह, वो सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती रहें। वो है बाहर की व्यवस्था, अरेंजमेंट या मैनेजमेंट। ये है मन को एक मैनेजमेंट देना, डायरेक्शन देना, और मन की जो शक्ति है उसको प्रोडक्टिव, इनोवेटिव, क्रिएटिव चीज़ों में लगाकर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना। मेडिटेशन की एक पर्टिकुलर विधि हम नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर है। इसमें अगर आप डेप्थ में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पहला कि हम अपने को जाने, हाँ, ओरिजिनली मैं कौन हूँ। फिजिकल रूप में हम अपना परिचय जानते हैं, हाँ, लेकिन वो परिचय क्या है, टेम्परेरी है, क्योंकि जो ये हमारा शरीर है ये एक निश्चित समय के लिए हमारे पास है। उसके बाद उसका लाइफ साइकिल बोलो, लाइफ टाइम पूरा होता है, तो ये शरीर की जो देखते हैं हम, जो भी चीज़ें हैं शरीर से जुड़ी हुई, शरीर सहित, वो सब चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं उस टाइम पीरियड के कंप्लीट होते होते। बहुत सारी चेंजेस हम अपने लाइफ में देखते हैं। उसी तरह एक समय पर हमारा बॉडी भी चेंज करना, जिसको कि हम मृत्यु शब्द दे देते हैं, बट वो क्या है, सोल अपना बॉडी चेंज करती है, पुराना छोड़ती है, नया लेती है। तो बॉडी रूप में आई, हम इस बॉडी को समझते हैं, इसे बोलते हैं बॉडी कॉन्शियस होना। बॉडी की एज को हम अपनी एज समझें, बॉडी की क्वालिफिकेशन को अपनी क्वालिफिकेशन, बॉडी के घर को अपना घर, बट सोल का ये घर टेम्परेरी है और ये परिचय भी टेम्परेरी है। तो मेडिटेशन में हम स्वयं को भी अपने ओरिजिनल रूप में स्थित करने का प्रैक्टिस करते हैं, अपने को सोल कॉन्शियस बनाने का प्रैक्टिस करते हैं, और अपनी चेतना को जागृत करने का भी हम एक अभ्यास करते हैं,
और ये अभ्यास हम जब रोज करते हैं तो हम वो आध्यात्मिक शक्ति को जागृत होता हुआ महसूस करते हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन का एक स्टेप है। इसके अलावा परमात्मा से हम अपने को कनेक्ट करें। पहले अपने को आत्मा स्मृति में स्थित करना, आत्मिक रूप में देखने को, अपने को अनुभव करना, महसूस करना। ओरिजिनली मैं एक लाइट हूँ, इस शरीर में मस्तक में बैठी हूँ, जो कि परमात्मा की संतान है और जो कि परम धाम, जिसको हम मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, परमात्मा का घर, परलोक, ये आदि आदि शब्दों से जानते हैं, वो मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर है। और परमात्मा जो एक लाइट है, उनका नाम शिव बाबा है, वो मेरे पिता हैं, परम पिता हैं। और हमारा संबंध अविनाशी है, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। तो ये स्मृति को इमर्ज करना, परमात्मा से अपने आप को किस मोड से कनेक्ट करेंगे या किस साधन से, तो वो साधन हम सबके पास है, वो है हमारा अपना ही मन। हाँ, शांति की शक्ति से, परमात्मा से हम मन की शक्ति द्वारा कनेक्ट होते हैं। और जिस सेकंड मेरा मन परमात्मा पे स्थिर हो, एकाग्र होता है, उसी सेकंड आत्मा को शक्तियाँ परमात्मा से मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हो गया एक तरह से सेकंड स्टेप, या ये भी एक योग का, मेडिटेशन की एक विधि है कि हम परमात्मा से अपने मन को कनेक्ट करके परमात्मा के साथ का अनुभव करें, परमात्मा के वरदानों का, परमात्मा से एक कन्वर्सेशन, बातचीत का अनुभव करें और उनकी मदद का हम अपने जीवन में अनुभव करें। फिर मेडिटेशन में हम और क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, एक अपने विचारों को, अगर हमारे विचार ज़्यादा नकारात्मक हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, हाँ, उनको एक सकारात्मक दिशा देना। अच्छा, कुछ समय बैठकर, या आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सहूलियत के लिए समझाया जाता है सुबह या शाम का समय, क्योंकि वायुमंडल शांत भी है, शुद्ध भी है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जो सत्व प्रधान समय होता है वो अमृत वेले का या इवनिंग मेडिटेशन का होता है। बाकी कर कोई भी कभी भी सकता है, लेकिन आसानी से हमको अगर अपने कार्यों में सफलता चाहिए और मेडिटेशन के एक्सपीरियंस में हम आगे बढ़ें, तो ये कुछ टाइम बताए जाते हैं। तो मेडिटेशन में हम क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा देना, क्योंकि आज का जो समय है उस अनुसार नकारात्मक बातें, नकारात्मक वायुमंडल, नकारात्मक वृत्तियों वाले मनुष्य ज़्यादा हैं। और ऐसे वायुमंडल में हम सकारात्मक रहने का तरीका हमारे लिए एक मेडिटेशन है, अध्यात्म है। और उन सब नकारात्मक चीज़ों से बचकर हम शक्तिशाली रहें, माना कि हमारा मन खुश रहे, शांत रहे, शक्तिशाली रहे, और वो जल्दी से किसी भी चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर ना आए। तो ये सब हम मेडिटेशन से हमें एक्चुअल में
प्राप्तियां बोलो, अचीवमेंट्स होते हैं कि सिचुएशंस आएगी, आकर चली भी जाएगी, लेकिन हमारा मन उन परिस्थितियों में होते हुए भी सुख शांति की अनुभूति करता है। हाँ, मन में किसी प्रकार की चिंता या भय नहीं आता है, क्योंकि हमारा मनोबल अच्छा है, स्ट्रांग है। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस से हमको ये सब अनुभव सबको होते हैं। और फिर मेडिटेशन में हमको क्या क्या करना है? हीलिंग। एक हमने स्वयं को जाना, परमात्मा से संबंध जोड़ा, अपने विचारों को सकारात्मक किया। अब अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक कर लेते हैं, उसके बाद हीलिंग शुरू होती है। चाहे वो हमारे अपने मन की हीलिंग हो, अपने बॉडी के जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको हील करना हो, अपना फैमिली के रिलेशंस के कोई इश्यूज हैं, कोई सिचुएशंस हैं, कारोबार है, या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति की भी हम हीलिंग कर सकते हैं विद गुड एंड पॉजिटिव वाइब्स which we create during meditation। और या अपने नहीं तो परमात्मा की शक्तियों को लेकर हम इन सब बातों का सॉल्यूशन करते हैं, हील करते हैं, चाहे अपनी हो, चाहे अपनों की हो, चाहे अन्यों की हो। तो ये भी एक मेडिटेशन है। प्रकृति से कनेक्टिविटी को जोड़ना, एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन स्टैब्लिश करना, और वो कनेक्टिविटी हम महसूस करें। दिस इज़ ऑल्सो अ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो शब्द है वो उसका दायरा असीमित है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बहुत क्रिएटिविटी से कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी हमको मिलते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्यों करना है? इससे हमको क्या फ़ायदा है? हाँ, ये सब समझ के, इसके इम्पोर्टेंस को जान के, इसको अपने जीवन के एक अहम पार्ट के रूप में हमें एक हैबिट की तरह अडॉप्ट करना है। तो आज का मेन कन्वर्सेशन यही था कि मेडिटेशन में एक्चुअली हमको क्या करना होता है और वो हमें क्यों करना होता है, कैसे करना होता है। इसकी बहुत डेप्थ है, बट थोड़ा जो हमने अपने अनुभव से आपसे शेयर किया ताकि हर कोई इसके इम्पोर्टेंस को समझे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे। अभी भक्ति मार्ग में हम लोग जो करते हैं मेडिटेशन में, हम ज़्यादातर ओम चैंटिंग करते हैं, या किसी को गुरु मंत्र मिलता है तो वो मंत्र की चैंटिंग करते हैं। ओवरऑल हम वही कर रहे हैं कि मन को एक सकारात्मक चीज़ों में हम एंगेज कर रहे हैं। भक्ति में हमने मंत्र द्वारा वो विधि अपनाई, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन में हम पर्टिकुलरली कोई मंत्र जाप वास्तव में तो नहीं करते। लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं समझ आता है, हम पॉजिटिव भी नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये मंत्र जाप माना पॉजिटिव चीज़ें ही हैं। ये सब वो सब करने से हमको उतना समय रिलैक्स मिलता है जितना समय हम वो सब चीज़ें सकारात्मक चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन इसको अगर हम इसको समझकर इसके स्वरूप में अपने को स्थित करते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है। वो उस 15 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे तक सीमित नहीं रहता, बट वो एक हमारा सोचने का पैटर्न ही बन जाता है धीरे धीरे। और हम कर्म करते माना लोगों से मिलते हुए, अपना जिम्मेदारी संभालते हुए भी हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड निर्मित हो जाता है।
तो जो भी हमको इजी लगता है वहीं से हम शुरू करें, उस हैबिट को, मेडिटेशन की हैबिट को अडॉप्ट करें और धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इसमें आगे भी बढ़ते हैं और इसके बहुत सारे जो अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं वो हम महसूस करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बेनिफिट होता है लेकिन हम शायद उन बातों को समझ नहीं पाते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। मेडिटेशन से हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, रिलेशंस भी अच्छे रहते हैं, हमारा घर में इकॉनमी, उसमें भी हम एक गुड प्रोग्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हमारा जो अननेसेसरी मनी वेस्ट होता है वो सब रुक जाता है, क्योंकि हम सबके अंदर बुराइयों से या वेस्ट चीज़ों से एक डिसइंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हमारे मन में आता है। तो वो सब हैबिट्स हमारी जो वेस्ट कराती हैं हमारे रिसोर्सेस को, चाहे वो धन हो या टाइम हो या अदर जो भी चीज़ें हैं, वो सब हमारा वेस्ट में चला जाने लगता है। तो एक प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ होता है, अपने कार्य क्षमता में भी हम पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं और वो सब चीज़ें करना हमको टफ नहीं लगता है, ईजी लगता है, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति का लेवल बढ़ जाता है। मुश्किल कब लगता है? जब अपनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब क्षमता है तो वो सब चीज़ें हैं और उनको करना भी उतना ही सरल हो जाता है। तो कुछ सेकंड हम इन पॉजिटिव संकल्पों का प्रैक्टिस अभी इस सेशन में करेंगे, बहुत रिलैक्स बॉडी को करके और थोड़ा अटेंटिव होकर हम सुनेंगे, अपने को महसूस करेंगे कि इस फिज़िकल बॉडी में ब्रेन के बीच में एक लाइट बैठी हुई है, वो लाइट एक एनर्जी, वो मैं आत्मा हूँ। अब अपने को ये शुद्ध संकल्प दृढ़ता से देंगे, विश्वास से, कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, एक्टिव है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, एक्टिव है। मेरे पास सब कुछ, सब संसाधन, सब कुछ अबंडेंस में है, गुड थिंग्स, हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ अबंडेंस में हैं, व्यापार में भी भरपूरता है, संपन्नता है, घर बार में भी भरपूरता है, संपन्नता है। मेरे संबंध सबके साथ बहुत ही अच्छे हैं, पवित्र हैं और सबके साथ हमारा एक गुड कनेक्शन है। हम परमात्मा की छत्र छाया में सदैव हैं और परमात्मा की छत्र छाया हमें हमेशा एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है और हम उसमें सुरक्षित हैं, हमारा परिवार भी उसमें सुरक्षित है। अब अपनी जीवन यात्रा के लिए शुभ संकल्प करेंगे कि ये मेरी जीवन रूपी यात्रा ये सुखद है, सुरक्षित है, निर्विघ्न है और सफल है, संपन्न है, भरपूर है। और परमात्मा को मन से शुक्रिया, आभार व्यक्त करेंगे और सब जो भी महान आत्माएं हैं, प्रकृति हैं, जो सिर्फ हमको देते ही रहते हैं, हाँ, जो भी हमारे पूर्वज हैं, कुल देवी देवता हैं, हमारे घर के बड़े हैं, जो आत्माएं हमारे घर में हैं, सबको थैंक्स। पूरे विश्व को जो जो हमको सहयोग देते हैं उन सबको दिल से शुक्रिया, आभार। ओम शांति। शुक्रिया परमात्मा, शिव बाबा।
ओम शांति।